हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत तिवारी। आज आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.1 में डिस्कस करने चल रहा हूं, जो कि इंटीग्रेशन की है। इससे पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में आपको बता चुके हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का रिलेशन बता चुके हैं, फार्मूले बता चुके हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन भी बता चुके हैं। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के सवालों को कैसे करते हैं। तो ठीक है, हमारे सामने ये 3 सवाल लिखे हुए हैं, आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक, चैप्टर 7, एक्सरसाइज 7.1। हमने देखा था जब x का कोफिशिएंट चेंज हो रहा था तो उस समय पर हम सब्स्टिट्यूशन को ही वरीयता देते थे। यहाँ भी x का कोफिशिएंट चेंज हुआ है, तो इनिशियली जब हम सीख रहे हैं तो उसी का सहायता लेंगे सब्स्टिट्यूशन का। बाकी जब आप इसको सीख लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए, लेट 2x इज इक्वल टू t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो गया, x का 2 और इसका हो गया dt बाई dx। तो यहाँ से जो हमको रिलेशन मिला dx और dt में, तो ये मिला कि dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक, अब आप देखिए, साइन 2x की जगह पे मैं क्या रखूंगा, t, तो ये हो गया साइन t, और dx की जगह पे मैं रखूंगा dt बाई 2। 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, 1/2 को बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये हो गया साइन t dt। अब साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t और प्लस t की जगह पर जो हम सब्स्टिट्यूट किए थे वो वैल्यू रख देंगे, 1/2 माइनस बाहर लगाएंगे कॉस 2x और प्लस c। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, आंसर। अब हम एग्जाम्पल नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 पर हम फोकस करेंगे। यहाँ भी x का कोफिशिएंट चेंज हुआ है, तो यहाँ भी हमें लेट करना पड़ेगा। 3x इज इक्वल टू t, यहाँ भी दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन अगर करेंगे तो ये 3 बचेगा, और ये क्या बचेगा, dt बाई dx। तो यहाँ से हमें क्या संबंध मिला, dx इक्वल टू dt बाई। ठीक, अब ध्यान दीजिए, सवाल में cos 3x की जगह पे हम रखेंगे cos t, और dx की जगह पर रखेंगे dt बाई 1/3 को हम बाहर करेंगे, तो ये हमारा होगा cos t और ये हो जाएगा dt। तो cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, और प्लस c भी हमें करना पड़ेगा, ये t है आपका, और t के स्थान पे जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वो वैल्यू रख देंगे, 1/3 साइन 3x प्लस c। ये हमारा क्या है, आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी x का कोफिशिएंट चेंज हुआ है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t। अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो यहाँ बचेगा 2 और ये आएगा dt बाई dx। तो हमें यहाँ से क्या संबंध प्राप्त होगा, dx और dt में, dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ठीक, अब हम अपना फलन नए रूप में लिखेंगे, तो हमें क्या मिला, e की पावर t, और dt को हम लिखेंगे dt बाई 2, और यहाँ भी लिखेंगे dt, सॉरी dt नहीं लिखेंगे यहाँ,
1/2 को बाहर करेंगे, ये हो गया आपका e की पावर t dt, और ये हो गया आपका 1/2 e की पावर t dt का e की पावर t, और t के जगह पर हमने जो सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू रख देंगे 1/2 e की पावर x, और फाइनली हम एक c जोड़ देंगे। नोट कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। यहाँ भी x का कोफिशिएंट चेंज हुआ है, यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहाँ भी x का ये देखिए योग तथा अंतर वाला है, तो इसका अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे, फिर दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये भी देखिए दो फलों का संयुक्त है, तो इसका अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आते हैं और देखते हैं। x का कोफिशिएंट चेंज है, सीधा प्रतिस्थापन कर लेना हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t, आफ्टर देन हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। ax का a हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बाई dx, और यहाँ से आपको dx और dt में जो रिलेशन मिलने वाला है वो है dt बाई a। ठीक, अब आपका नया फंक्शन जो तैयार हुआ है वो ये है टी स्क्वायर, एक्स प्लस बी की जगह पे हमने टी रख दिया और घात में 2 लगी हुई थी, 2 लगा दिया, डी के स्थान पे डी टी बाई ए रख दिया। अब ए 1/a को हमने बाहर निकाला और हमें मिला टी स्क्वायर डी टी। तो हम जानते हैं एक्स की पावर एन का फार्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, ये हो गया टी क्यूब बाई 3 एंड प्लस सी यहाँ जोड़ सकते थे। अब इसको हम लिख सकते थे टी की वैल्यू, टी को दे देंगे, टी की वैल्यू थी ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ हो गया 1/3 ये, और ये ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी, यही हमारा क्या है आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो हम इसको F1 सपोज कर सकते हैं, इसको F2 सपोज कर सकते हैं, इसका अलग से इसका अलग से करके दोनों में क्या कर सकते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो हमारा समाकलन प्राप्त हो जाएगा। sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x dx। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 2x को आपको डिलीट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ जब 3x का करेंगे तो आपको 3x को कुछ लेट करना पड़ेगा, तो आप उसे करेंगे, या मैं करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ एक बार। यहाँ आप कर लीजिए 2x इज इक्वल टू t, और दूसरी तरफ 3x इज इक्वल टू y कर लीजिए। दोनों देखो, इसको x के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 मिलेगा, और इसको करोगे तो dt बाई dx मिलेगा। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, dx इज इक्वल टू dt बाई 2, जिसका रिलेशन हो गया पहले वाले फंक्शन का। दूसरे वाले फंक्शन का क्या है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी था। और इसमें क्या मिल रहा है, y x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 3 मिलेगा, और ये dy बाई dx हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई 3। तो यहाँ रिलेशन ये आपको मिल जाएगा। ठीक, तो चलो करो। नया फंक्शन कैसा हुआ आपका, साइन t dx को dt बाई 2 माइनस 4 को बाहर निकाल सकते हो, e की पावर 3x को लिख सकते हो, e की पावर 3x इक्वल टू y हमने लेट किया है, तो e की पावर y, और dx को लिख सकते हो dy बाई 3। साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस बाहर लगा लो, कॉस टी लिख दो, माइनस 3 को बाहर लाओ तो ये हो गया 4/3, e की पावर y का e की पावर y, और प्लस c।
अब सबकी वैल्यू रख दो। t के स्थान पर क्या था 2x, y के स्थान पर क्या था 3x, तो ये हो गया -12 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर y की वैल्यू थी 3x, तो e की पावर 3x और ये हो गया प्लस c। तो ये आपके पास जो आया है यही क्या है आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो यहाँ भी दो फंक्शंस दिए हुए हैं, पहला फंक्शन 4e की पावर 3x, दूसरा फंक्शन 1। तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये 4e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। तो कांस्टेंट का मैंने बताया था जो भी वेरिएबल होगा उसी से इंटू कर देंगे कांस्टेंट में। तो x का वेरिएबल x से इंटू कर देंगे तो 4 को यहाँ बाहर ले लेंगे, e की पावर 3x dx प्लस x और प्लस भी ऐड कर सकते हैं यहीं, और e की पावर 3x का आप यहाँ से देख सकते हैं क्या आया था, 4 निकाल देंगे अगर तो e की पावर 3x/3, या यहाँ भी आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, यहाँ 3x = t। अब जब दोनों पक्षों को आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा dt/dx, और रिलेशन क्या हो जाएगा dx = dt/3। तो क्या मिलेगा यहाँ से 4e की पावर t dt/3 और ये प्लस x और ये प्लस c। 4e की पावर t, ये 3 को बाहर निकाल लो, e की पावर t का e की पावर t x ऐड है तो x जोड़ दो, c जोड़ दो, t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या हमने लेट की 3x, e की पावर 3x प्लस x प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में बहुत से सवाल सिमिलर हैं, तो सिमिलर सवाल आप स्वयं करेंगे, मैं भी आपको होमवर्क दे दूंगा।